सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा हाइडेंट के बारे में। हाइडेंट डेंटल क्लिनिक चेन है। इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। मुंबई में ब्रांचेस है, दिल्ली एनसीआर में ब्रांचेस है, गुड़गांव में है, नोएडा में है और दिल्ली में है। अभी आने वाले टाइम में 2-3 और ब्रांच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आप जो आपके अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि हम सुविधा किस तरह से दे पाएंगे। डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट का नंबर्स मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा है, बट स्टिल जो स्किल डेंटिस्ट हैं उनकी अभी भी बहुत कमी है। स्किल के साथ साथ स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट की बहुत कमी है। जैसे कि एक डॉक्टर रूट कैनाल में एक्सपर्ट हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट हो, लेकिन 90% इंडिया में ऐसा होता है कि एक डॉक्टर मैक्सिमम काम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जितनी अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिल पाता है। एक डॉक्टर अगर क्राउन बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद वो रूट कैनाल में बहुत परफेक्ट नहीं होगा। अगर वो रूट कैनाल बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद वो एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छा नहीं होगा। शायद वो एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा कर रहा है तो वो इम्प्लांट में एक्सपर्ट नहीं होगा। एक दो डिपार्टमेंट में इसके हाथ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की हर डिपार्टमेंट में हाथ अच्छा होना ये तकरीबन नामुमकिन है। तो हमारी कंपनी जो हाइडेंट है, इसका मेन मोटो ये है कि हम हर एक पेशेंट के हर एक नीड को स्पेशलाइज्ड लेवल पे टैकल करें, जिसकी वजह से पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। डेंटल ट्रीटमेंट में मैक्सिमम बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन आफ्टर कुछ वक्त के बाद वो फेल्योर, चाहे वो इम्प्लांट हो, कई बार रूट कैनाल फेल्योर हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक्सपर्ट हैंड के थ्रू वो काम नहीं हो रहा है। हमारा मोटो आज से 10 साल पहले जब हम इस फील्ड में आए थे, जब लॉन्च हुई थी कंपनी, यही था कि हम हर एक छोटे से छोटे ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज्ड वे में करेंगे, जिसकी वजह से आज 10 साल में हमारी जर्नी यहाँ तक पहुंची है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप पूरे इंटरनेट पे सर्च मारेंगे, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल बैड रिव्यूज अबाउट द हाइडेंट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द हाइडेंट। तो हमारी बस यही कोशिश है। अगर हम रिक्वेस्ट से भेजें या मीडिया के लोग मुझे कोई भी रिक्वेस्ट। देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो रेफरेंस की वजह से हम डिस्काउंट देते ही देते हैं, लेकिन साथ में हमारी कंपनी टाइम टू टाइम जिनको नीडी लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो उनको टाइम टू टाइम हम लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं ऐसे लोगों का, और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन वो हम उसको देते हैं जिनको वाकई बहुत जरूरत है, जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम साल में 2 या 3 बार ऐसे कैंपेन क्रिएट बनाते हैं, जिस टाइम में हम ऐसे नीडी लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। कमिंग बैक टू द रेफरल, ऑफ कोर्स अगर किसी आप जैसे लोगों का रेफरल होगा तो डिस्काउंट तो हम देंगे। डिस्काउंट की बात यहाँ तक नहीं, यहाँ है कि आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हमारी कंपनी का ट्रीटमेंट जो जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्पेशलाइज्ड वे में, सारे इक्विपमेंट, ओपीजी, मतलब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट डेंटिस्ट्री में है वो सारी चीज अवेलेबल है। सारे एमडीएस, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अवेलेबल है। अब उनके थ्रू जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो कॉस्ट बहुत हाई चला जाता है। उस लेवल पे अगर आप हाइडेंट को लेते हैं तो हाइडेंट इज द मोस्ट रीजनेबल क्लिनिक इन इंडिया, जो कि एमडीएस लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन बेस्ट प्राइस पे कर रही है। बट वी आर नॉट गिविंग एनी चीप प्राइस ट्रीटमेंट। जहां पे आप चीप प्राइस ट्रीटमेंट ढूंढेंगे वहां पे आप 100% क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहे हो। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल दांतों के बारे में डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देंगे दांतों की सेहत के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे मिसनोटिस जो ये है कि पीपल दे डोंट विजिट डेंटिस्ट वेरी ऑफन। मतलब एक हैबिट सा नहीं है यूजुअली। अब इतनी अवेयरनेस है, एक रूटीन होना चाहिए कि विद इन 6 मंथ एक डेंटल विजिट और विद इन 1 ईयर एक डेंटल विजिट होना चाहिए फॉर अ चेकअप, कि एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और अगर अराइज हो रही है तो उसको राइट टाइम पे ही अटेंड किया जाए। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रूटीन हाइजीन हैबिट्स एंड व्हाटएवर इज रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट, प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट इट। उसको कंटिन्यू करें और कंप्लीट करें। एक चीज बड़ी बात आती है कि ब्रश करना लोगों को नहीं आता है, डॉक्टर हमेशा ये बात कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ब्रश करना ये बहुत कॉमन है। Like it's like 90% people brush in a very wrong manner. टाइम नहीं देना, 30 seconds में ब्रश यूजुअली सबका खत्म हो जाता है। बट देयर इज अ टेक्निक, प्रॉपर तरीका है ब्रशिंग का, जिसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे देखें या किसी भी डेंटिस्ट को कंसल्ट करें तो वो आपको बताएंगे ब्रशिंग रूटीन कैसा होना चाहिए, ब्रशिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। और ब्रशिंग के अलावा भी देयर आर
हाइजीन प्रैक्टिसेस जो रूटीन में करनी चाहिए, जैसे रिल्स हो गई। एक आम आदमी को कितनी बार ब्रश करना चाहिए 24 घंटे में? हाँ जी, एक आम आदमी को 24 घंटे में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 टाइम्स मैंडेटरी है, मॉर्निंग का ब्रश और रात का ब्रश, मिस नहीं होना चाहिए। आजम साहब आपसे सवाल है, जैसे कि आपने हाइडेंट यहाँ पे शुरू किया, बहुत सारे इस तरीके से क्लिनिक हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ पर, और क्यों सबसे अलग होगा, इतने यहाँ पे स्टाफ है, कितने 24 आवर्स सर्विस देंगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो चीजें थोड़ा बताइए। जी, फिर मैं वापस अपने इस पे आऊंगा कि वाकई हिंदुस्तान में डेंटल क्लिनिक्स बहुत है, डेंटिस्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन जो फिर से मैं बोलता हूँ स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा डेंटल इम्प्लांट्स का। डेंटल इम्प्लांट्स में फेल्योर रेट हाई है, 20% 30% जो लोग न्यू कमर्स है या फिर जिनके हाथ एक्सपर्ट नहीं है, जो उसमें स्पेशलाइज नहीं है, अगर वो इम्प्लांट कर रहे हैं तो फेल्योर रेट बहुत हाई है। एक आम इंसान के लिए वो इम्प्लांट है, वो डॉक्टर है, उनको ये नहीं मालूम है कि इम्प्लांट का स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, इम्प्लांट कितनी कंपनीज हो सकती है, सिस्टम जो अंदर डालना है वो कौन कौन सी कंपनीज के हो सकते हैं। इन सारी चीजों जो अवेयरनेस नहीं है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही डॉक्टर के पास सही ट्रीटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे, और हाइडेंट उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से हाइडेंट का जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है। हाइडेंट जगह जगह अपनी नई क्लिनिक इसीलिए शुरू कर रहा है कि ये चीज अभी भी बहुत बड़ा गैप है, ऐसा नहीं है, डेंटल क्लिनिक्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्वालिटी ट्रीटमेंट देने वाली क्लिनिक्स या डॉक्टर्स पर्टिकुलर लाइन में, मैं जनरल डेंटिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आता है, इम्प्लांट है, स्माइल मेकओवर है, इन सारे ट्रीटमेंट्स में अभी भी स्किल की कमी है, और जो लोग कर रहे हैं वो आगे नहीं है। तो हम लोग इसको लेकर के बाहर आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप इस तरह से आगे ट्रीटमेंट कितनी है स्टार्टिंग फीस या रजिस्ट्रेशन फी। देखिए कई बार हमारा कैंपेन चलता रहता है फ्री कंसल्टेशन का, जैसे इस महीने हमारा पूरा फ्री कंसल्टेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चार्जेस फॉर द कंसल्टेशन। उसके बाद फिर हमारा एक बेसिक कंसल्टेशन चार्जेस होता है, प्राइस हमारा रीजनेबल है। फिर से अगर आप एक्सपर्ट डॉक्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा सबसे रीजनेबल प्राइस है।